तो जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और रैंकर ऑर्बिट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या नाउन चैप्टर। क्या नाउन चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्या आज से 10 साल 12 साल पहले हम लोग नाउन पढ़ते थे, क्या हम लोग को समझ आया? नहीं आया बाबू, क्योंकि उस समय जो लिखवाया जाता, किताबी भाषा लिखवाया जाता था और हम लोग उसे क्या रट लेते थे और रिवाइज करते थे। लगभग 10 से 15 दिन याद रहता था, उसके बाद हम भूल जाते थे। ठीक है, लेकिन आज जो हम नाउन पढ़ेंगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह होता है ना, गीले कपड़ों को जो गीला कपड़ा होता है उसे निचोड़ दिया जाता है, पानी पूरा निकल जाता है, उसी तरह नाउन को भी हम निचोड़ देंगे और ज़िंदगी में गारंटी देते हैं कि नाउन आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा और ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूल पाएंगे नाउन को। ठीक है, तो नाउन से पहले एक और चीज़ हम इसी में आप लोग को पढ़ा देंगे, सिंगुलर प्लूरल। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल है एक वचन द्विवचन, उसे मैं इसी में आप लोग को कवर करा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलते हैं बोर्ड पर। सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है बाबू, या किसी एक चीज़ व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक व्यक्ति की बात बतियाया जाए, चाहे कोई एक वस्तु का बात बतियाया जाए, यानी किसी एक चीज़ का, उसे क्या बोला जाता है? सिंगुलर। प्लूरल किसे बोला जाता है? यानी कोई एक से अधिक चीज़ हो, क्या कोई एक से अधिक, या कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो। ठीक है, तो एक से अधिक कोई चीज़ होता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्लूरल बोला जाता है। ठीक है, यानी द्विवचन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे एक वचन बोला जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ही शी इट मैम और आई यू वी द दे। ठीक है, ये हमारा आई। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आई असल में प्लूरल होता है क्यों है। ठीक है, तो आई हमेशा प्लूरल में आता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ही लड़का के लिए लगता है, सी लड़की के लिए लगता है। ठीक है, ये जितना है इसे क्या बोला जाता है? सिंगुलर बोलता है। और इसी में हम लोग को क्या प्रयोग करना होता है? इसी में क्या प्रयोग करना होता है? एस। अच्छा, एस क्या प्रयोग होता है इसी में? क्या इसी में प्रयोग होता है? ठीक है, सिंगुलर में एस का हमेशा प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल में एस का प्रयोग नहीं होता है। अभी बता देता हूँ बाबू अभी कि एस का हमेशा इसी में भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, अभी बता देता हूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं रहिएगा। ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, अभी चाहे अभी उसको छोड़ देते, ए एन के इसी में बता देते, इसी में बता देते, ए एन प्रयोग बता देते, जैसे होता ए एन का प्रयोग बता देते। ठीक है, इसी में। ठीक है, चाहे इसको अभी रहने देते हैं, इसको फाइनल कर लेते हैं, तब इसको एथी करते हैं। ठीक है, इसको फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, इसको फाइनल कर लेते हैं। इसी में हम देखते हैं, ठीक है, कि प्लूरल। अगर बाबू हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे मानते हैं, हम कहते हैं यू आर गुड बॉय। ठीक है, अच्छा एक मिनट बताओ बाबू, है जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल, क्योंकि यू हमेशा में प्लूरल में आता है। क्या आता है? प्लूरल में आता है। जब यू प्लूरल में आता है तब यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है, आर लगता है। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल आएगा तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा बाबू? प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, ये हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो अब इसमें लेते हैं हम लोग। ठीक है, ही इज गुड। ठीक है, वो अच्छा है। क्या? वो अच्छा है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हम लोग का क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, यानी एक वचन है, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? एक वचन आएगा, यानी सिंगुलर आएगा। ठीक है, ये भी हम लोग का कंफ्यूज दूर हो गया। ठीक है, इसमें भी हम अभी लिख देते हैं। ठीक है, कि कौन किसके किसके साथ कौन लगता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे हो गया ही सी, इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है बाबू। ठीक है, और जिसे में इट हो गया, इट इट इसमें इसमें सिर्फ दोनों में क्या होता है? इज का प्रयोग होता है। क्या होता है? इज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें किसके किसके साथ क्या प्रयोग होता है। तो आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? एम प्रयोग होता है। ठीक है, वी के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? वी के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? आर प्रयोग होता है। क्या? आर। और द दे के साथ हमेशा प्रयोग क्या होता है?
इसमें भी क्या प्रयोग होता है, आर प्रयोग होता है। क्या, आर प्रयोग होता है। यू के साथ हमेशा भी क्या प्रयोग होता है बाबू, यू के साथ क्या प्रयोग होता है, आर प्रयोग होता है। तो हम बोले थे बाबू कि जब भी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हम वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो हम बोले जैसे मैं यहाँ से बोला, ठीक है, एम क्या है, एम क्या है, एम प्लूरल है, क्योंकि आई जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एम हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा बाबू। ठीक है, हम बोले आर क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हमारा आर जब प्लूरल आ रहा है तो देख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट में यू बी द दे के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए हमेशा हमारा आर आएगा क्या, प्लूरल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। ठीक है, समझ आ गया। बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना को हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग तो समझ आ गया कि सिंगुलर प्लूरल असल में होता क्या है, इसके साथ किस तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं बाबू ए एन के में आते हैं। क्या, ए एन। ठीक है, अब हम आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ए एन का प्रयोग असल में होता किस तरह है। ठीक है, ए एन। ठीक है, आपको बताते हैं बाबू कि एक होता है क्या, एक स्वर संधि बोला जाता है, एक व्यंजन संधि बोला जाता है। ठीक है, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि का मतलब होता है जैसे अ से लेके अ तक ले। ठीक है, तो उससे क्या बोला जाता है, भवेल अक्षर बोला जाता है। भवेल अक्षर, भवेल में कितना अक्षर आते हैं, 5 अक्षर आते हैं। कितने, 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसमें भवेल में कितना आते हैं, 5 अक्षर आते हैं। और स्वर जो स्वर, इसे स्वर बोला जाता है। और व्यंजन में कितना आता है, कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो 5 घटा दीजिए उसमें से 26 में से, तो कितना बचेंगे, 21 बचेंगे। ठीक है, तो 21 कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक है, यानी व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में आते हैं। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, पहले हम आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है दूर करते हैं पहले। ठीक है, पहले समझ लीजिए। अगर बाबू हमारा, समझ लीजिए, अगर हमारा सिंगुलर ठीक है, और काउंटेबल नाउन आ रहा है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, यानी उसे गिना जा सकता है और वो अकेला किसी चीज़ का बात बताया जाए, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, ए एन का प्रयोग होगा। क्या, ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हमारा प्लूरल अच्छा, अनकाउंटेबल अच्छा, प्रॉपर नाउन आ रहा है, वहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहीं आप हम लिख देते हैं, सिंगुलर काउंटेबल, इसमें हमेशा प्रयोग होगा। क्या, इसमें हमेशा ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं जिसमें प्लूरल अनकाउंटेबल, प्लूरल अनकाउंटेबल, अच्छा इसमें ले लेते हैं प्रॉपर। क्या, प्रॉपर, इसमें अगर एक चीज़ आ रहा है, तीनों में से कोई चीज़ आ रहा है, तो यहाँ हमेशा क्या, हमारा ए एन का प्रयोग नहीं होगा बाबू। क्या आपको ये मालूम था, क्या किसी टीचर ने आपको बताया था कि क्या और प्लूरल का अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन आ रहा है, वहाँ ए एन का प्रयोग हमारा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो हमारा इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम अच्छा लड़का है। बाबू मैंने क्या बोला, प्रॉपर। क्या बोला, प्रॉपर। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमेशा इसमें हमारा ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा कंफ्यूज होता है। अब आते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल हो गया ये। अगर यहाँ पर होता, यहीं पर राम की जगह पर होता दूध, चाहे दूध क्या होता है, दूध उजला होता है, तब भी इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दूध हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। दूध क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अभी नाउन में जो पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। उसके बाद मान लीजिए फिर हम इसमें एक बोले थे अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल बोले थे। क्या, प्लूरल, वे लोग अच्छे हैं, यानी एक से अधिक व्यक्ति की हम अगर बात कर ले। ठीक है,
तो उसमें जब एक से अधिक व्यक्ति का बात होगा जिसमें प्लूरल आएगा तो उसमें क्या बोला जाएगा, प्लूरल में कौन, अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसमें ए एन का प्रयोग होगा, नहीं होगा बाबू, उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का प्रयोग तब होगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तब ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, और अब बताते हैं एक तो प्रयोग, एक का प्रयोग तो हम जानते हैं कि एक का प्रयोग जब हमारा व्यंजन संधि आता है तब एक का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब स्वर संधि आता है तो हम ए एन का प्रयोग किस तरह करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बाबू एप्पल, क्या एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग किससे शुरू होता है, ए से, यानी साउंड हमारा क्या रहा है, एप्पल, एप्पल, यानी अ आ जो बोला जाता है इसमें आता है ना, इसमें जो हमारा ध्वनि है वो बोल रहे हैं, जो साउंड आ रहा है अ में क्या आ रहा है, यानी स्वर संधि में क्या आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ए एन का प्रयोग करना है। ठीक है, एंट, चाहे इसे बोले ईट, 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 ई, यानी स्वर संधि में आ रहा है ई बोला था ना अ आ ई। ठीक है, तो उसमें ई आ रहा है तो ई हमारा क्या है, स्वर संधि है। जब स्वर संधि है तो हमारा क्या होगा, ए एन का प्रयोग होगा, यानी अ से लेकर अ तक के बीच में अगर कोई भी हम लोग साउंड बोलते हैं, ठीक है, और निकलता है वो साउंड उसमें रहता है तो हमारा हमेशा क्या प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ए का प्रयोग तब होगा जब उसमें सिंगुलर काउंटेबल होगा तब प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन वो भी किस में, कॉन्सोनेंट में होता है, क्या है, कॉन्सोनेंट में होता है। ठीक है, यानी हम साफ दिमाग में हम लोग का चला गया कि ए एन का हमेशा स्वर संधि के साथ प्रयोग होता है। जो ए है वो सिर्फ हमारा व्यंजन संधि के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। ठीक है, अब चलते हैं हम बाबू नाउन, अब चलते हैं नाउन। अब मैं जब आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, जितना भी मैं आपको पीछे बताया था। ठीक है, आपको जब नाउन पढ़ाऊंगा तो ये सभी आपको समझ आ जाएगा कि असल में एक होता क्या है। ठीक है, आप समझ लेते हैं नाउन किसे कहते हैं बाबू। बोल रहा है कि नाउन इज अ, ठीक है, नेमिंग वर्ड, इट इज द, ठीक है, नेम ऑफ अ प्रॉपर, नहीं, पर्सन प्लेस एनिमल्स थिंग, अच्छा इटीसी। ठीक है, मान लीजिए नाउन किसे कहते हैं, या तो कोई वस्तु या किसी जगह या किसी व्यक्ति के नाम, यानी धरती पर जो भी जितना भी चीज़ है, कोई भी जितना भी चीज़ है उसका कोई तो कोई एक नाम है। ठीक है, उसका नेम है, कुछ तो कुछ नाम से बुलाते हैं। ठीक है, मैं बोला यहाँ, इसको बोला क्या, मार्कर, क्या बोला, मार्कर, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। मैं बोला यहाँ पर मोबाइल है, क्या है, मोबाइल क्या है, नाउन है। मैं बोला यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर बल्ब है, ये क्या है, नाउन है। मैं बोला बोर्ड, क्या है, बोर्ड, बोर्ड क्या है, हमारा नाउन है। यानी जो भी धरती पर जितना भी चीज़ है, यानी हर एक किसी न किसी चीज़ का एक नाम होता है, उसे क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। मैं बोला पटना, क्या है, नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर समझ लीजिए, राहुल, राहुल क्या है, पर्सन है, किसी व्यक्ति के नाम है। ठीक है, तो नाम है तो क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर से मैंने बोला पटना, प्लेस, किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो पटना क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद बोले मैंने उसके बाद मैंने बोला टाइगर, टाइगर क्या है, एनिमल, एनिमल है, क्या है, पशु है। जब पशु है तो हमारा टाइगर को या तो कोई नाम से बोल रहे हैं। जब इसका टाइगर नाम बोले जब टाइगर, क्या बोला, टाइगर, जब मैंने टाइगर बोला तो क्या हुआ, नाउन है, क्या है, टाइगर नाम क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला चेयर, यानी कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु है, यानी उसे मैंने बोला कि ये चेयर है, कुर्सी है, चाहे टेबल है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, क्या, नाउन हुआ। फिर फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अच्छा फीलिंग, जो हमारे अंदर भाव आता है, भाव, यानी जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ठीक है, यानी धरती पर जो भी कोई चीज़ है, यानी हमारे जो ग्लोब में जो भी हर एक कोई भी चीज़ है उसे क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बाबू। ठीक है, आप लोग चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कैटेगरी में। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम बाबू, नाउन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, कितने, दो कैटेगरी में। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं, अब दूसरा, इसे बोला जाता है काउंटेबल नाउन, क्या, काउंटेबल नाउन। ऐसे क्या बोला जाता है, अनकाउंटेबल नाउन।
ठीक है, समझ आ गया। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है क्या बाबू? काउंटेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होता है क्या? यानी किसी चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में हम पहला ले लेते हैं, यहाँ पर पहला लेते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अभी तक आप जो प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे, यानी जो नाउन पढ़ रहे थे, आप लोग को जब किताबी भाषा में लिखवाया जाता था, आप लोग समझ नहीं आता था। ठीक है, लेकिन आज आप लोग को समझ आ जाएगा। प्रॉपर नाउन किसे बोला जाता है बाबू? मान फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का एक नाम हो, यानी एक नाम हो, ठीक है, यानी किसी एक चीज़ व्यक्ति का नाम हो, उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने मार्केट कोई मान लीजिए कि हमारे घर के कोई मार्केट गए, ठीक है, मेरे पिताजी मार्केट गए, मैंने बोला कि पिताजी आइएगा तो उधर से पेन लेके आइएगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा कंपनी का पेन? मैंने बोला लिंक का पेन। क्या? लिंक का पेन। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि लिंक कंपनी एक है, ठीक है, और एक कंपनी है जो कलम बनाती है। देखिए कलम तो, जो पेन है तो नाउन है, जो कलम है नाउन है, लेकिन उसमें कई प्रकार की कंपनी है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह की कंपनी कलम बनाती है, पेन बनाती है, ठीक है, लेकिन उसमें कौन पेन मुझे चाहिए, तो जो पेन का नाम मैं धरूंगा वही प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल और हम बताते हैं, और मान लीजिए अगर यहाँ पर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही नाम के हैं, क्या? एक ही नाम के, सभी का 10 बच्चों का नाम क्या है? राम। ठीक है, मैंने बोला राम इधर आओ, ठीक है, तो सभी उठ के आएंगे, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, तो जाति का बोध कर रहा है तो कॉमन नाउन होगा। मैंने बोला कि राम यादव इधर आओ, चाहे राम टू इधर आओ, ठीक है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग नाम दे दिया, उसके टाइटल दे दिया, ठीक है, उसका टाइटल मैंने दिया राम यादव इधर आओ, चाहे राम चौधरी इधर आओ, चाहे राम सिंह इधर आओ, ठीक है, यानी उसका टाइटल मैंने एक दे दिया, यानी प्रॉपर नाम दे दिया, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन किसे बोला जाता है? जहाँ पहले इसे में बोल लेते हैं, देख लेते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में जैसे क्या क्या आ सकता है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मान सकते हैं इसमें दिल्ली। दिल्ली क्या है बाबू? प्रॉपर नाउन है। क्या? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दिल्ली हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद हम फिर ले लेते हैं, जैसे कोई प्लेस की जगह ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए पटना ले लेते हैं। क्या? ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि बाबू पटना तो हजार गो नहीं है, दिल्ली जो दिल्ली हमारा है वो तो 1000 गो नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो उससे क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन, यानी किसी चीज़ का एक नाम हो, ठीक है, किसी जगह का एक नाम हो, वो अकेला हो, उसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाता है बाबू हम लोग क्या? कॉमन नाउन में। क्या? कॉमन कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में बाबू होता है कि कहीं जिसमें कि किसी एक व्यक्ति का नाम ना लेकर किसी पूरे जाति का बोध हो, यानी किसी पूरे जाति का बात बतिया जाए, उसे क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, जैसे हम कॉमन नाउन में ले लेते हैं बॉय। क्या? बॉय, बॉय ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, ठीक है, इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए और भी जो चीज़ है, काऊ ले लेते हैं, काऊ मैंने गाय होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बाबू कॉमन नाउन में। मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला क्या? बॉय और सिटी काऊ। ठीक है, कॉमन नाउन में एक बात बताइए मेरे को, ठीक है, कि बॉय होता है क्या है? लड़का। ठीक है, देखिए इसमें लड़के में भी होते हैं कि गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो बॉय में, लड़के में क्या होता है? कोई अलग जाति का होता है, कोई अलग धर्म का होता है ना। तो उसमें बॉय क्या है? एक जाति है। क्या है? जाति का बोध कर रहा है, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी के लड़के हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं काऊ। काऊ क्या है? गाय। क्या है? गाय। ठीक है, सिटी ले लेते हैं, शहर, मान लीजिए हम लोग का शहर, ठीक है, मान लीजिए पटना शहर, ठीक है, पटना शहर, मुंबई शहर, ठीक है, इस जब जितने शहर है, क्या है? शहर है। शहर क्या है? एक जाति का बोध कर रहा है, लेकिन शहर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। शहर तो सभी है, लेकिन शहर कोई पटना शहर है,
कोई दिल्ली शहर है, कोई हैदराबाद शहर है, कोई अहमदाबाद शहर है, कोई मुंबई शहर है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग शहर है, लेकिन शहर क्या है, एक जाति है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कौन, कलेक्टिव नाउन। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बाबू लोग हम लोग कलेक्टिव क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन। क्या, कलेक्टिव नाउन क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में बाबू हम आ जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है क्या, किसी बिखरे हुए चीज़ को क्या इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, या मतलब कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल जितने भी देहात के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल में समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग जैसे होता है धान चाहे गेहूँ कटाता है हम लोग का खेत में, तो उसे क्या बोला जाता है, बोझा बांधते हैं, बोझा बांध कर हम लोग गिन काते हैं। पहल का बात तो हम गिन काते हैं तो वो काउंटेबल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम गिन काते हैं और फिर जब उसको हम लोग दबाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो उसे क्या बोले जाते हैं, क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। क्या, कलेक्टिव नाउन, यानी किसी बिखरे हुए चीज़ को एक जगह इकट्ठा करना, उसे क्या बोला जाता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब अनकाउंटेबल में आते बाबू, ठीक है। अब अनकाउंटेबल में ठीक है, इसमें ले लेते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। कौन, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन का होता है मतलब क्या, यानी बाबू जो मान लीजिए मार्कर है, क्या है, मटेरियल नाउन। इसमें जो इंक है क्या है, मटेरियल नाउन। एक टेबल है, क्या है, मटेरियल नाउन। यानी धरती पर जो भी चीज़ें ठोस अवस्था में, चाहे जो लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, चाहे वो तेल हो गया, चाहे दूध हो गया, यानी जितना भी लिक्विड अवस्था में आएगा, जितना भी लिक्विड अवस्था में, जितना भी जो कठोरता अवस्था में आएगा, जो जैसे कोई चीज़ से बना हो, ठीक है। मान लीजिए कुर्सी क्या बना है, प्लास्टिक से बना है, यानी चेयर क्या बना है, किसी प्लास्टिक से बना है, तो वो क्या आ गया, मटेरियल। दूध क्या है, मटेरियल। यानी किसी चीज़ को गिना ना जा सके, उसे सिर्फ नापा तोला जा सके, उसे क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन आप लोग को समझ आ गया। फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं मिल्क। क्या, मिल्क, ऑयल, ठीक है। एक क्या, लिक्विड अवस्था में, क्या। फिर हम ले लेते हैं राइस, क्या, चावल। क्या हम लोग चावल जब बनाते हैं, खाते हैं, जब हम चावल बनाते हैं, क्या हम चावल गिन के बनाते हैं कि नहीं 4 चावल चाहे 5 चावल हम आज बनाएंगे, नहीं। उसे क्या बोलते हैं, या तो नाप के या तो तोल के हम बनाते हैं, ठीक है। तो यानी किसी चीज़ को नापा तोला जा सके, उसे क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब समझते हैं बाबू, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोला जाता है, 5 नंबर में। अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्या बाबू, यानी किसी चीज़ को महसूस करके पता लगा ले कि उस वहाँ पर क्या है, क्या चीज़ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल में समझ लीजिए, अभी हम लोग के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन क्या हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, यानी हमारा महसूस कर पता लगा ले रहे हैं क्या, कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसे क्या बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अभी मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ, अभी जिंदा हूँ, तो अभी मैं सांसें ले पा रहा हूँ, तो अभी सांसें ले पा रहा हूँ, तो मुझे मालूम चल रहा है कि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन है। और जैसे मेरा दम घुटने लगेगा, ठीक है, यानी सांसें लेना बंद हो जाएगा, तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो उसे क्या बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी किसी चीज़ को महसूस करके या सुन कर या महसूस करके उसे क्या बोला जाता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, ठीक है। यानी किसी चीज़ को महसूस करके पता लगा ले, उसे क्या बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल में समझ लीजिए, मान लीजिए बिजली के तार होता है, बिजली का तार, सिर्फ हम लोग तार दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो करंट दौड़ता है क्या दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। अगर हम उसको जाकर पकड़ेंगे तो हम उन लोग का करंट लगेगा, तो लगेगा हमारा शरीर क्या झंझनाने लगेगा, ठीक है, लगेगा कांपने हमारा शरीर, ठीक है। तो हम क्या महसूस करके पता लगाए कि इसमें करंट है, ठीक है, लेकिन करंट हमको नहीं दिखा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोला जाता है। यानी किसी चीज़ को हम ना देख पाए, ठीक है, और उसे सिर्फ महसूस करके पता लगा ले, उसे क्या बोला जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आज हम लोग का यहीं तक चैप्टर था बाबू, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू। बस इतना ही के लिए, जय हिंद, जय भारत।